हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रिएक्ट डेवलपमेंट में हम सभी चाहते हैं कि हमारी ऐप सुपर फास्ट हों। तो आज हम एक ऐसे ही हुक की बात करेंगे जो इसमें हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यूज़ मेमो। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी रिएक्ट ऐप थोड़ी सी स्लो फील हो रही हो? मतलब क्लिक्स पे थोड़ा सा लैग, यूआई अपडेट्स में हल्का सा डिले? अगर आपका जवाब हाँ है, तो टेंशन मत लीजिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब देखिए, रिएक्ट का फंडा सिंपल है। जब भी कोई स्टेट या प्रॉप बदलता है तो कंपोनेंट री-रेंडर हो जाता है, राइट? और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। एक्चुअली यही रिएक्ट का तरीका है यूआई को हमेशा फ्रेश और अप टू डेट रखने का। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब शुरू होती है? जब आपके कंपोनेंट के अंदर कोई हैवी ड्यूटी यानी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन चल रही हो। अब सोचिए, हर छोटे से री-रेंडर पर वो भारी भरकम कैलकुलेशन बार बार और बार रन होती है, भले ही उसके इनपुट सेम क्यों ना हो। और बस यही यही वो फालतू का काम है जो आपकी ऐप को घुटनों पे ला सकता है। तो इसका इलाज क्या है? वेल, एंटर यूज मेमो। इसको आप परफॉर्मेंस के लिए अपनी ऐप का नया बेस्ट फ्रेंड समझ लीजिए। ये इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट और एलिगेंट सोल्यूशन है। तो यूज मेमो है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये एक रिएक्ट हुक है जो एक कैलकुलेशन के रिजल्ट को याद कर लेता है। इट्स लाइक गिविंग योर कंपोनेंट अ मेमोरी। तो अगली बार सेम चीज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना कूल है ना? चलिए इसको एक मजेदार एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन एक शेफ है। पहले द हार्ड वे देखते हैं। एक कस्टमर बार बार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइम कंज्यूमिंग डिश ऑर्डर करता है और हमारा शेफ हर सिंगल टाइम उस डिश को जीरो से बनाता है। कितनी मेहनत वेस्ट हो रही है, राइट? अब देखते हैं द स्मार्ट वे यानी यूज मेमो का तरीका। यहां शेफ डिश को एक बार बनाता है और उसके रिजल्ट को यानी रेसिपी को साइड में रख लेता है। जब सेम ऑर्डर दोबारा आता है तो वो बस वही पुराना रिजल्ट दिखा देता है। स्मार्ट, फास्ट एंड सुपर एफिशिएंट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जादू चलता कैसे है कोड में। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जितना पावरफुल है उतना ही आसान है यूज करना। यूज मेमो को आपसे बस दो चीजें चाहिए, सिर्फ दो। नंबर 1, द कैलकुलेशन फंक्शन। बेसिकली वो फंक्शन जिसका रिजल्ट आप चाहते हैं कि रिएक्ट याद रखे। सिंपल। नंबर 2, द डिपेंडेंसी अरे। ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट में आप वो सारी वैल्यूज डालते हैं जिनके बदलने पर ही कैलकुलेशन दोबारा होनी चाहिए। अगर इस लिस्ट में कुछ नहीं बदला तो रिएक्ट आराम से पुराना सेव्ड रिजल्ट ही आपको दे देगा। दैट्स इट। ऑलराइट, थियरी तो अच्छी लग रही है ना, बट असली मजा तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में है। तो चलिए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड एप्स में यूज मेमो कहाँ सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन यूज केस है ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस को स्किप करना। सोचो, आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसे फिल्टर या सॉर्ट करना है। यूज मेमो यूज करके आप ये काम सिर्फ तभी करेंगे जब जरूरत हो। सेकंड, ये चाइल्ड कंपोनेंट्स को फालतू में री-रेंडर होने से बचाता है। और थर्ड, ये यूज इफेक्ट जैसे दूसरे हुक्स के लिए एक स्टेबल यानी नॉन चेंजिंग डिपेंडेंसी प्रोवाइड करके उन्हें भी ऑप्टिमाइज करता है। तो इसको ऐसे सोचिए, यूज मेमो एक डोमिनो इफेक्ट को रोक देता है। एक छोटा सा बेकार का री-रेंडर पूरी कंपोनेंट ट्री में एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। यूज मेमो वहां पर एक वॉल बन जाता है और उस चेन रिएक्शन को आगे बढ़ने से ही रोक देता है। और इसका असर पूरी ऐप की स्पीड पर दिखता है। ओके, ऐप बेसिक्स तो क्लियर हो गए। टाइम टू लेवल अप। चलिए अब एक सीनियर डेवलपर की तरह सोचते हैं और कुछ प्रो टिप्स देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कॉमन मिस्टेक्स जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो पहली सबसे बड़ी गलती, डिपेंडेंसी अरे को भूल जाना। अगर आपने अरे नहीं दिया तो आपने यूज मेमो को बेसिकली यूजलेस कर दिया। कैलकुलेशन हर बार रन होगी। सो हमेशा अरे दें। अगर कैलकुलेशन एक ही बार करनी है तो एक एम्प्टी अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दो। दूसरी गलती, अनस्टेबल डिपेंडेंसीज यूज करना। मतलब आपने डिपेंडेंसी में एक ऑब्जेक्ट, हैशटैग या अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स डायरेक्ट डाल दिया। अब ये हर रेंडर पे नई मेमोरी लोकेशन पे बनते हैं, तो रिएक्ट को लगता है अरे ये तो चेंज हो गया और वो रिकैलकुलेट कर देता है। सो डोंट डू दैट। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट गलती, हर छोटी मोटी चीज को मेमोराइज करना। छोटे कैलकुलेशंस वैसे ही फास्ट होते हैं, उन पर यूज मेमो लगाना आलतू फालतू का ओवरहेड है। सिर्फ वहां यूज करें जहां सच में परफॉर्मेंस हिट हो रही हो। और हाँ, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि यूज मेमो को कब नहीं यूज करना है। देखिए, ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। अगर आपके कोड में कोई बग है तो यूज मेमो उसे ठीक नहीं करेगा। अगर कोई कैलकुलेशंस ऑलरेडी सुपर फास्ट है तो उससे मेमोराइज मत कीजिए। और अगर आपकी डिपेंडेंसीज वैसे भी हर रेंडर पे चेंज हो रही हैं, तब तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। याद रखिए, यूज मेमो एक स्पेशल टूल है, हर काम के लिए नहीं। ऑलराइट, हमने काफी कुछ कवर कर लिया।
तो आखिर में आते हैं सबसे जरूरी द गोल्डन रूल, जो आपको हमेशा याद रखना है। और वो रूल नंबर 1 है, यूज मेमो एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, पीरियड। ये कोई सिमेंटिक गारंटी नहीं है और ना ही ये आपके लॉजिक के बग्स को फिक्स करने का कोई शॉर्टकट है। इसलिए हमेशा पहले अपने कोड को सही से चलाएं। फर्स्ट मेक इट वर्क और उसके बाद देन मेक इट फास्ट। ये मंत्र हमेशा याद रखिएगा। तो अब जब आप यूज़मेमो की पावर जानते हैं, आपके दिमाग में ज़रूर कुछ आइडियाज़ आ रहे होंगे। सोचिए, आपकी ऐप में वो कौन सी पहली हैवी कैलकुलेशन है जिसे आप इस हुक से आज़ाद करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई एम रियली क्यूरियस टू नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।